गुड इवनिंग। सर कल आपने वीडियो चेक की क्या? मेरे उसमें तो 8-9 मिनट के बाद तो उसमें आवाज नहीं आ रही थी। अपनी वाली? हाँ। यदि ए की आय बी की आय से, ठीक है, 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं ना। एक तो सीधे 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 कर सकते हैं, जैसे क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, जी आपको निकालना है। तो सीधा तरीका तो एक ये है कि अगर ए की आय मतलब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अगर बी की कितनी मान लो 100 है, ठीक है, बी की 100 है तो ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। ए की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, उसकी 100 है, उसकी हो जाएगी 125, क्योंकि इन्होंने बोला है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी की 100 है तो ए की हो जाएगी 125, क्योंकि 125 अधिक है। तो इन्होंने पूछा है तो बताना है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो बी की कितनी 100 है, ए की 125 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 25 का। अब 25 का डिफरेंस है, मीन्स जो ए है वो 25 अधिक है किससे, बी से। तो आपको निकालना क्या, बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो 25 कम है और किससे कम है, ए की आय से हमें कंपेरिजन करना है ए की आय से। तो ए की लिखेंगे हम अपान में 25 अपान 125 इंटू 100, इसे कट करेंगे 25 से 125, 5 बार में कट जाएगा और 5 से काटेंगे 100 को तो आंसर आएगा 20, 100 कट जाएगा 5 से 20 बार में, तो 20% आंसर होगा कि बी। तो आपको आंसर हो जाएगा जो बी की आय है वो ए की आय से 20% कम है। एक तरीके तो ये हो गया है डायरेक्ट कि जितने परसेंट की अधिक है या कमी है। ठीक, अगर अधिक वाला क्वेश्चन है तो जितनी परसेंट अधिक है वो ऊपर लिखो, ठीक है, और अपान में लिखो जितना अधिक है वो 100 में प्लस कर लो, इंटू 100 लगा दो, तब इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि 25 अपान 100 प्लस 25 तो हो जाएगा 125 इंटू 100, इसका सीधा सीधा फार्मूला जो होता है। तो आंसर 20% निकल आया था। अगर इसी तरह से कमी वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे जितनी परसेंट की कमी होगी वो ऊपर, अपान 100 में से वो कमी जो होगी वो माइनस कर दोगे इंटू 100, तो निकल के आ जाएगा। ये सीधा सीधा फार्मूला है कि जितने परसेंट की कमी हो या वृद्धि हो वो ऊपर लिखो, अगर कमी होगी तो 100 में से माइनस हो जाएगा, अगर वृद्धि होगी तो प्लस हो जाएगा और इंटू 100, तो आपकी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही तो था कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, 1/4 फ्रैक्शन हो गया, और जो 4 होगा वो होगी बी की, और क्या बोला था, ए की आय अधिक है किससे, बी से, तो बी की 4 होगी, ए की हो जाएगी 5, ए की कितनी हो जाएगी 5, दोनों का देखो ए की 4 है, सॉरी ए की कितनी है 5 है और बी की कितनी है 4 है। तो इन्होंने बोला है ए की आय जो है वो कितना अधिक है बी से, 1 अधिक है, इसमें कितना 1, और जो ए बी है वो कम है किससे, ए से 1 कम है। तो इन्होंने मुझे बोला था कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो कंपेरिजन हमें किससे करना है, बी की कंपेरिजन हमें करनी है ए से, तो ए का लिखेंगे अपान में, तो ए का कितना था 5, तो 1/5 इंटू 100 कट करेंगे तो 20 टाइम्स आंसर आ जाएगा 20%। सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, बताओ कोमल, गुरुवारी बोलो। हाँ सर, क्लियर है और एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर होगा। सर मेरा ये डाउट था, अगर 25% कम होता सपोज,
तो हम लोग यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, केवल फ्रैक्शन चेंज है, डाटा सेम है बिल्कुल। तब भी एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पे सीधा सीधा है कि बी की आय से ए की आय 20% अधिक है, तो 20 अपान में 100 प्लस 20 मीन्स 120 और इंटू 100। तो 20 से काटोगे 120 को तो 6 बार में कट जाएगा और ऊपर बचेगा 100 अपान 6। तो ऐसे कट कर लो, 2 3 6 और ऊपर बचेगा 50 और बटे 3। तो इसे कट करोगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 सही 2/3% की मतलब से कम है। बी की आय जो है ए की आय से 16 सही 2/3% क्या है, कम है। अगला क्वेश्चन है सर ये टॉपिक का नाम क्या है, परसेंटेज है? क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, अभी वृद्धि था, बढ़ा था, अब कम है, ठीक। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, ये हमको निकालना है। सीधे सीधे कर दिया इसमें, क्यों 20% क्या है, कम है, तो हमने बताया कमी वाला सीधा फार्मूला लगा सकते हो। कमी वाला 20 अपान 100 माइनस 20 इंटू 100। तो 20 नीचे बचेगा कितना, 100 माइनस 20 80, तो 20 अपान 80 इंटू 100। 20 से 100 को कट करोगे, 20 है ऊपर 80 है, तो 20 से जब 80 को कट करेंगे 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में, 4 से 100 को कट करोगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 25%। तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कि फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं इसको, फ्रैक्शन से भी कि 20% हमने क्या बोला था, 25%, हाँ 20% क्या 20% वाला बोला था, 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन जो हो जाएगी 1/5 हो, 1/4 सॉरी, अरे 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, 1/5 हो गई। इसमें बोला था ए की आय बी की आय से 5% कम है, अगर बी की कितनी है 5 है, तो ए की आय कितनी होगी 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगी, क्योंकि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। तो जो नीचे वाला है वो क्या है, बी की आय 5, बी की आय कितनी है, इनकम कितनी है 5 है, तो ए की इनकम कितनी है 4 है। इसके बाद बोला है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो बी की ए से कितना अधिक है, देखो इसका 5 है उसका 4 है, ए बी का कितना 1 अधिक है, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो 1 कंपेरिजन किससे करना है, बी की हमें ए से, तो ए की कितनी थी 4 और इंटू 100, 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। देखो यहाँ पे 16 सही 2/3% अधिक है, ए की आय जो है बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6, 1/6 होती है। अब ए की आय अधिक है किससे, बी की आय से, तो वहाँ बी है, बी की कम मानोगे, बी की कितनी 6 है, तो ए की कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि ए की अधिक है। ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बी की 6 होगी, ए की कितनी होगी 7। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कि बी की आय जो है ए की आय से कितने % कम है, तो बी की 6 है, ए की कितनी है 7 है। तो यहाँ पे जो बी की 6 थी, ए की कितनी 7 थी, तो बी जो है कितना कम है ए से 1 कम है, ठीक है।
अब हमें परसेंटेज में निकालना है। जो कंपेरिजन करनी है बी की किससे करनी है, ए से। ए की है 7, तो ए की 7 है वो अपान में लिखो, क्योंकि हमें ए से कंपेरिजन करना है। और 1 कम है तो 1/7 इंटू 100। 7 से 100 को कट करेंगे तो क्या आएगा, 14 सही 2/7 आएगा। 14 सही 2/7%, क्योंकि 14 सत्ते 98 होते हैं ना, 98 2 100। 14 सही 7% कम है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से 14 सही 2/7% क्या है, कम है। ऐसे निकालते हैं। अब बताओ कोमल गुरुवारी, थोड़ा सा एक बार और डाउट क्लियर कीजिए सर, ये पूरा देखो यहाँ पे फिर से देख लो एक बार। 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 1/6। 1/6 ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है। तो इसका मतलब हुआ जो 6 है वो किसकी है, बी की है, और ए की हो जाएगी अधिक है, तो 7 हो गई। ए की कितनी हो गई, जी 7। 7। अब इन्होंने ये बोला है कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितना कम है। बी की जब 6 है, ए की 7 है, तो बी की कितनी कम है, 1 ही तो कम है, ए से 1 कम है ना। हाँ, एक ही काम है जी। हाँ 1। और कंपेरिजन हमें करना है किससे, ए से करना है, क्योंकि इन्होंने बोला बी की आय जो है ए की आय से, तो ए की अपान में लिखोगे, क्योंकि हम ए से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो 1 और अपान 7 इंटू 100। 7 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 10 है ना, तो बचेगा 3, फिर हो जाएगा 30। 7 4 जा 28, 14 हो जाएगा ना, और 28 30 था तो 2 बचेगा। 14 सही 2/7% आ जाएगा, क्योंकि 14 7 की गुणा करोगे तो 14 सत्ते 98, और 2 कितने हो जाएंगे, 100/7। और यहाँ भी 100/7 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% कम है। सही। बी की सैलरी से क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 66 सही 2/3% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 66 सही 2/3% अधिक है, तो वी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगेन रिपीट, यदि ए की आय बी की आय से 66 सही 2/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। फ्रैक्शन थी 66 सही 2/3%। हाँ, तो 66 ना, कितना बोला मीना, 40। 40। हाँ, दो लोगों ने आंसर सही है दे क्या दिया। सर? 2 लोगों ने आंसर दे दिया, बताओ। नवीन जी ने भी 20 40% बोला था, नवीन जी ने भी। कुंदन बचे, समझ नहीं पा रही हो। विभा ने आंसर दे दिया, मीना ने दे दिया, नवीन जी ने आंसर दे दिया। कुंदन आप नहीं बोले, बोल तो दिया सर 40%। बोल दिया। अच्छा, कोमल नहीं बता पा रही हैं। सपना, सर मुझसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, वो जो पहला वाला था क्वेश्चन वो सरल था थोड़ा। यहाँ पे ये था 66 सही 2/3% है, ठीक है। तो 66 सही 2/3% है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, जो 1/3 आ रहा है ना, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% जो होता है 1/3 का होता है। अब 33 का डबल हुआ है, 33 का डबल मीन्स 66 हुआ है, तो इसका मतलब 33 सही 1/3 होता है 1/3 का, तो 66 डबल हुआ है 33 सही 1/3 का, तो 1/3 का भी डबल करेंगे हम। तो 1/3 का डबल का मतलब हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/3 तो हो जाएगा 2 बन जा 2/3। इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी 2/3 आएगी निकल के, 2/3। अब यहाँ पे बोला गया था जो ए की आय है वो बी की आय से 66 सही 2/3% अधिक है। तो जो बी की आय से अधिक है ना ए की, तो बी की 3 हो जाएगी नीचे वाली, और ए की हो जाएगी 3 + 2 5 हो जाएगी। ए की कितनी हो गई 5, और बी की कितनी हो गई 3। बी की है 3, ए की है 5। इन्होंने बोला है बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की 3 है और ए की 5 है। बी कितना कम है, 2 कम है किससे, ए से 2 कम है। कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं, बी की ए से, तो ए की वैल्यू अपान में लिखेंगे 2/5, क्योंकि ए की 5 है। 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100,
5 से 100 को हम कट करेंगे तो 5 बन जा और 20 बार में कट जाएगा 100। 2 इंटू 20 तो हो जाएगा 22 जा 40%, 40%। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 40%। बी की आय ए की आय से 40% कम है। बताओ कोमल और सपना क्लियर हो गया गुरुवारी? सर हम जब 2/5 लिखे हैं तो जो 5 को मतलब 100 से काटेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ। यस, 5 से 100 20 टाइम्स में Yes, कट sir. जाएगा, 20 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। सपना और कोमल आया अपना जी अभी सर सारे मुझे समझा तो सही आपने ये वाला मेथड जो बताया, तो मेरा फ्रैक्शन है ना जिस हिसाब से मैंने सॉल्व किया वो 7/10 आया था। अभी देखते हैं आपकी। ए की आय बी की आय से 12 से ही 1/2, 12 से ही 1/2% कम है, ठीक है। ए की आय जो है बी की आय से 12 से ही 1/2% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय जो है बी की आय से 12 से ही 1/2% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 14 2/7%। मुझे क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं है, समझ में आएगा क्या फिर से हुआ समझ लो क्या? एक बार। क्वेश्चन ये था, ए की आय बी की आय से 12 से ही 1/2% कम है, तो बी की आय सर ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे क्या था, 12 से ही 1/2 था, 12 से ही 1/2% की कमी होती है ना, तो 12 से ही 1/2% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो 1/8 निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था कि ए की आय बी की आय से 12 से ही 1/2% कम है, ठीक है। ए की आय कम है किससे? बी से, तो बी के नीचे वाले ही मानोगे क्योंकि कंपेरिजन बी से की गई है, तो बी की 8 है तो ए की कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ए की कम है ना। यहाँ पे बोला गया ए की आय बी की आय से 12 से ही 1/2% कम है, तो बी की 8 होगी और ए की हो जाएगी 7। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? बी कितना अधिक है किससे? ए से। तो देखो ए की 7 है, बी की 8 है, तो बी कितना अधिक है? 1 अधिक है, किससे? ए से। तो ए लिखोगे अपान में 7, 1/7 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, 1/7 इंटू 100, तो 100 को आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 से ही 2/7%, तो 14 से ही 2/7% इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी का डाउट हो तो बोल दो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। तो समझा ठीक है सपना। सर। ऐसे जो क्वेश्चन है मतलब अभी जैसे आप बोलते हैं कि ए की जो क्वेश्चन है, यदि ए की इनकम जो है बी की इनकम से 8 सही 1/3%, यदि ए की इनकम बी की इनकम से 8 सही 1/3% कम है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने % कम है? यदि ए की इनकम बी की इनकम से 8 सही 1/3% कम है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने % कम है? सेम क्वेश्चन है, केवल क्या है फ्रैक्शन चेंज है, कर लो। तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन थी 1/12, 1/12 थी ना, 1/12 थी ना। तो यहाँ पे ए की आय, ए की जो इनकम थी बी की इनकम से कम थी ना, कंपेरिजन बी से हो रही थी, बी की इनकम से कम है, तो नीचे वाला बी का होगा, जो 12 होगा वो बी की वैल्यू होगी, और ए की जो होगी कम हो रही है ना, तो ए की कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। बी की है 12, ए की है 11। अब यहाँ पे पूछा गया था कि बी की इनकम जो है ए की इनकम से कितने % कम है? बी की इनकम सॉरी अधिक है ना, जो पूछा था, बी की इनकम ए की इनकम से कितने % अधिक है? तो बी की अधिक कितनी है? 1 अधिक है, किससे? ए से। 1 अधिक है क्योंकि बी की 12 है और ए की 11 है, तो 1 अधिक है, तो 1 कंपेरिजन कर रहे हैं हम ए से, तो 1/11 और इंटू 100, तो 100/11 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% अधिक है किसकी? बी की इनकम। तो ये तो फिनिश हो गया, ठीक है। बाय एवरीवन।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं वहाँ तक शेयर कीजिएगा, और जिससे उन लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि हमारे दृष्टिबाधित छात्र किसी भी रीजन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो इसीलिए आप लोग उनको अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि हमारा दिव्यांग स्टडी जो हरिओम सर ने प्रपोज किया है वो इसी पे वर्क कर रहा है, दिव्यांग स्टडी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट। हरिओम सर इसके फाउंडर हैं, तो वो इसे चलाते हैं और वहाँ पे बहुत से टीचर्स हैं। तो इस तरह से आप लोग उन लोगों को, हमारे जितने भी VI स्टूडेंट हैं उनको बताइएगा कि यहाँ पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GK GS बहुत ही एक्सेसिव तरीके से VI के लिए कराए जाते हैं, तो जिसमें बैंकिंग, रेलवे, NTPC, ग्रुप D आदि की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।